हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, हमारी जो बेसिक से लेके एडवांस की सीरीज चल रही है उसी का पार्ट है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अभी मैंने काफ़ी सारे आपको चैप्टर दिए हैं जिसमें मैंने प्रोजेक्शन के बारे में अच्छे से बताया। जो आज की वीडियो रहने वाली है वो है मार्केट साइकोलॉजी के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो आप अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे और एकदम कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करोगे और डिसिप्लिन होकर ट्रेड करोगे। अगर आपकी साइकोलॉजी अगर ख़राब है तो आप देखोगे आप हर जगह पर ट्रेड करोगे, आप रिग्रेट करोगे, निकल जाएगा मूव, फोमो में ट्रेड करोगे। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें मेजर फैक्टर होते हैं और इसका क्या नुकसान होता है। अभी देखोगे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमेशा रिटेलर का स्टॉप लॉस लेके ही अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है, रिटेलर की जो स्टॉप लॉस होते हैं उनका ही वो प्रॉफिट होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे इंस्टीट्यूशंस रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, फंसाते हैं। उनको पता होता है किस जगह पर रिटेलर फंस सकता है, देन उस जगह पे आपको एंट्रीज दिखाते हैं, देन वो आपका स्टॉप लॉस हंट करते हैं। मार्केट को देखोगे तो बेसिकली अब मार्केट में बायर सेलर दोनों ही है। ठीक है, किसी जगह पे कोई बाई का प्लान कर रहा है, कोई किसी जगह पे सेल का प्लान कर रहा है। बट हमें ये चीज़ समझनी है कि हमें अपनी चीज़ों पर काम करना होता है, ना कि रैंडम एंट्रीज। अभी देखो मार्केट साइकोलॉजी के अंदर जो चीज़ें अगर मैं मेजर फैक्टर अगर इसमें इन्वॉल्व करता हूँ तो लोग गलतियाँ क्या करते हैं। एक तो सबसे पहला टॉपिक है फोमो। फोमो में आके एंट्री करते हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फियर। तीसरा ग्रीड। चौथा इम्पेशेंस। अगर हम फोमो की बात करें तो आप रिटेलर्स की देखूँ 90% रिटेलर्स का ये माइंडसेट होता है कि अगर उनके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, जो उनका प्लान बना, या फिर वो जिस जगह पे एंट्रीज को देख रहे हैं बट उधर वो एंट्री नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, बट मार्केट को जैसे ही निकलता देखते हैं तो उनका मन आता है कि बस इसमें अब एंट्री मेरे को करनी है। या फिर वो सेटअप पे लेट आए, मार्केट को उन्होंने बाद में देखा बट मार्केट एक रैली दे चुका था, बट उनको देख रहा है कि भाई मेरा चीज़ें बना के आया, या फिर मार्केट ऐसे ही रैली दे रहा है, उनका सेटअप नहीं भी बना तो भी वो उसमें कूदने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है बॉस मार्केट निकल जाएगा, इसमें एंट्री कर लेते हैं, अभी काफ़ी अच्छा आ चुका है तो अब इसमें एंट्री कर लेते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है, जब रैली एक बारी मार्केट दे चुका होता है तो आपके अंदर आती है फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग के फॉर्म में आप एंट्री उस जगह पर कर देते हो, जबकि आपको ये पता है मार्केट 50% 40% जो भी है निकल चुका है आपके डायरेक्शन में, वहाँ से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिसकी वजह से आपका लॉसेस हो सकते हैं। और मेजरली ये चीज़ होते भी है, जैसे ही रिटेलर वहाँ पे एंट्री बनाता है मार्केट वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के लिए आता है या करेक्शन के लिए आता है, देन उनका स्टॉप लॉस वहाँ पे हंट होता है और उसके बाद उनको लगता है शायद मेरा ही वेट कर रहा था, जैसे ही मैं एंट्री कर रहा हूँ उसके बाद मेरा एसएल यहाँ पे ले लिया मार्केट ने और उसके बाद मार्केट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप मुझे देखते होगे मैं हर जगह पे एंट्री नहीं बनाता हूँ। अगर मार्केट निकल चुका होगा तो मैं उधर बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनाता हूँ, मैं अपना वेट करता हूँ। ठीक है, मैं या तो टॉप पे ट्रेड करूंगा अगर सेलिंग की देखूंगा, या फिर बॉटम पे ट्रेड करूंगा अगर बाइंग का अपॉर्चुनिटी में फाइंड आउट करूंगा, जिसकी वजह से आप देखोगे बड़े बड़े प्रॉफिट जनरेट करते हैं। काफ़ी ह्यूज हमने वहाँ पे पॉइंट्स कैप्चर कर चुके हैं इन्हीं चीज़ों को यूज करके। तो मैं आपको एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा, कभी भी फॉर्मो में आके एंट्री मत करो। फॉर्मो हमेशा आपका लॉस ही कराने वाला है, नुकसान ही कराने वाला है। तो सबसे बड़ा ये हमारे लिए खतरा है वो है फॉर्मो। फॉर्मो में कभी भी एंट्री हमें नहीं करनी। अपने सेटअप पे अपनी चीज़ों पे ही बिलीव करो, उन पे ही आप काम करो। दूसरा आता है फियर। तो फियर का मेन कारण यही होता है कि आप पास्ट में लॉस कर चुके हो, या फिर आज अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आज सुबह में अगर आपके लॉस हुए तो जिसकी वजह से आप नेक्स्ट ट्रेड में भी जाने में डरते हो, चाहे अच्छा सेटअप भी है, अच्छी चीज़ भी बनी है, उस जगह पे आपको डर आता है कि भाई कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। मैंने काफ़ी सारे लोगों से ये सुना भी है और पहले भी मेरे साथ भी ये चीज़ होती थी कि हम ट्रेड बनाते हैं, लॉसेस के लिए हम पूरा वेट करते रहते हैं। जैसे ही मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो हमारे को जल्दी कट करने की आदत होती है कि बस कट कर दो। यहाँ पे अगर मेरे को $10 भी दिख रहे हैं, वैसे मेरा रिस्क रिवॉर्ड कहता है कि भाई यहाँ पे 1:5 जाऊँगा मैं, यहाँ पे मेरे को $100 का प्रॉफिट दिख रहा है, हाँ, जहाँ पे टीपी में लगा के बैठा हूँ। बट जैसे ही मेरे फेवर में $10 का प्रॉफिट आता है, मार्केट एक कैंडल बनाती है, मैं वहाँ से कट कर लेता हूँ। ये काफ़ी सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि उनके साथ फियर है, क्योंकि फियर एक ही रीजन की वजह से होता है। पहले हमने काफ़ी रैंडम एंट्रीज मार रखी हैं या फिर गलत जगह पे एंट्री या फोमो में एंट्री कर रखी है, जिसकी वजह से हमारे को लॉस हुए हैं और लॉस हमारे माइंड में एकदम बैठा हुआ है। तो हम नहीं चाहते हैं कि मार्केट वहाँ से हाँ लॉस हो जाए हमारे को उस पोजीशन से, क्योंकि प्रॉफिट में जा रही है बट हम प्रॉफिट को राइड नहीं कर पा रहे। अगर मार्केट वहाँ से सेलिंग में आए तो हम वहाँ पे बिल्कुल बैठे रहेंगे इस जगह पे, अपने एसएल को लेने के लिए रेडी हैं। बट अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो हम वहाँ पे बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, उस जगह पे कट करने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर देते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से बाद में हमें रिग्रेट देखना पड़ता है कि मार्केट वहाँ से काफ़ी अच्छा मूव कर गया और हम वहाँ पे सोचते रह जाते हैं कि काश मैंने इस ट्रेड को होल्ड कर लिया होता, नहीं काटा होता तो मेरा इतना प्रॉफिट हो गया होता। जिसकी वजह से हम बाकी की गलतियाँ करते हैं
क्योंकि अगर हमने इस जगह पर कट कर लिया, हम फिर बीच में घुसने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे फिर फॉर्म वाली बात आ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर यही चीज़ आती है कि पहले हमने एंट्री को कट कर दिया, मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है, देन हम वहाँ पे फिर फॉर्म में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पीछे लॉसेस होने की वजह से हम वहाँ पे बीच में कट कर लेते हैं ट्रेड को, जिसकी वजह से हमारे को और ज़्यादा फियर आता है और फॉर्मो में हम एंट्री बनाते हैं और लॉसेस, बड़े लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, आपको फियर में एंट्री नहीं करनी है। आपको अगर मैं समझता हूँ अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपको प्रॉपर रिजल्ट के लिए वेट करना है, या तो जो भी एसएल लगाए एसएल जाने दो, या टीपी लगाए टीपी आने दो, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और इन चीज़ों से दूरी बना पाओगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ग्रीड। मान के चलो आपने जो भी ट्रेड लिया और मार्केट काफ़ी अच्छा रैली दे रहा है, आपके फेवर में जा रहा है, आपका टीपी जो आपने लगाया था वो भी आ गया, उसके बावजूद भी आप उस ट्रेड को कट नहीं कर रहे हो और ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए वेट कर रहे हो कि यहाँ से और ज़्यादा मेरे को मार्केट दे सकता है, और ज़्यादा मार्केट यहाँ से दे सकता है, और स्टॉप लॉस को यूज नहीं कर रहे हो या ट्रेलिंग को यूज नहीं कर रहे हो, तो उस केसेस में क्या होता है, अगर मार्केट आपके फेवर में भी खड़ा है और अच्छी रैली दे दी आपकी डायरेक्शन में, उसके बावजूद अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो या फिर ट्रेलिंग नहीं करते हो, लॉस का सामना करना पड़ता है। वहाँ से कभी भी मार्केट एक सेलिंग की बड़ी कैंडल दे देगा आपके अगेंस्ट और आप वेट करते रहोगे, देन वहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस लेके जाओगे। ऐसे भी काफ़ी सारे लोग देखे हैं जिसकी वजह से उनके बड़े लॉसेस होते हैं। वो बोलते हैं कि बताते हैं कि सर हमारे को यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा था और हम तो इसे होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, देन वहाँ पे हमारे को प्रॉफिट की बजाय हमें लॉस लेना पड़ा। अगर आप ट्रेडिंग करते भी हो तो मैं आपको वहाँ पे एक ही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, स्टॉप लॉस को जरूर यूज़ करो, मस्ट यूज़ है। क्योंकि अगर आप यूज नहीं करोगे तो जो भी आपने प्रॉफिट बनाया वो सारा चला जाएगा, देन लॉस और लेना पड़ेगा उसकी वजह से। तो अगर आपको ट्रेलिंग ही करना है, ग्रीड आ रही है, अच्छी बात नहीं है वैसे तो वो आपको, बट अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश तो हर किसी को करना चाहिए। तो आपको उसको ट्रेलिंग के साथ ट्रेल करना है। अगर ट्रेलिंग एसएल के साथ ट्रेल करते हो तो एटलीस्ट आपको बड़ा लॉस या फिर प्रॉफिट आपके हाथ से जाएगा नहीं और आपको एसएल नहीं लेना पड़ेगा। अगर मार्केट ने आपको प्रॉफिट दे दिया है तो कुछ ना कुछ उस ट्रेड से प्रॉफिट लेके ही जाओगे, आप वहाँ पे लॉस में नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर प्रॉफिट में आपकी ट्रेड आ गई है, जो भी आप टीपी चाहते हो उसके आसपास आ गया, तो आपको एटलीस्ट वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाना है। जैसे कि बेसिकली मैं तो ये बताता हूँ भाई 100 पिप से कुछ बुक कर लो और उसके बाद बुकिंग के साथ चलोगे, पार्शली बुकिंग, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप बड़े ट्रेड को होल्ड कर पाओगे ज़्यादा लंबी दूरी तक। अगर आप पूरी पोजीशन को लेके जाओगे तो आप शायद उतना अच्छा होल्ड ना कर पाओ। ठीक है, जो कर लेता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाते तो मैं उनको यही चीज़ बोलूँगा, पार्शली बुकिंग में आप बिलीव रख सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के देती है वो चीज़। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब ग्रीड कह सकते हो एक तरीके से सही भी, अगर आप ट्रेलिंग के साथ और सही तरीके से करते हो। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेकेड ग्रीड रखते हो और टीपी दे दिया उसके बावजूद कट नहीं कर रहे हो तो वो भी चीज़ गलत है। आपको स्टॉप लॉस जरूर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। ठीक है, चौथा हमारे पॉइंट है इम्पेशेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी अगर आपको इस चीज़ को समझोगे नहीं तो आप बहुत बड़े लॉसेस करोगे। इम्पेशेंस का मतलब ये है कि आप मार्केट में बैठे हो, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहे हो, अपना सेटअप के इंतजार में हो, बट आपको कहीं पर भी मार्केट आपको सेटअप नहीं दे रहा है, टाइम ले रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे आपको लग रहे हैं, बट आपका सेटअप नहीं दे रहा है। मार्केट फिर भी जाए जा रहा है किसी ना किसी डायरेक्शन में, बट आपकी चीज़ें नहीं वहाँ पे बन रही है और उसके बावजूद भी वहाँ पे आप एंट्री करने की कोशिश करते हो क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। आपको ये लगता है कि अगर मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो मैं ट्रेडर कैसे कर लूँगा। ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। आपको इम्पेशेंस होके रैंडम एंट्रीज को नहीं करना है। रैंडम एंट्री से आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है, आपको लॉसेस ही देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अपने सेटअप पे काम करो। जब तक सेटअप ना बने आपको ट्रेड में नहीं जाना है। अगर इम्पेशेंस होके आप वहाँ पे एंट्रीज बनाओगे तो आपको लॉसेस का सामना करना ही पड़ेगा। हो सकता है एक आध एंट्री में आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी ऐसी डेवलप हो सकती है कि आप हर जगह पे एंट्री बनाने के लिए देखोगे और ज़्यादा एंट्री बनाने की जगह पे इस तरीके से रैंडम एंट्री को सोचोगे तो आप ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स लेने लग जाओगे। हर जगह पे आपको एंट्रीज दिखेंगी, लॉसेस होंगे, देन वो ओवर ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो लॉसेस हैं वो बड़े लॉसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग के साथ आपको एक साइकोलॉजी भी अच्छी रखनी होगी और अपने रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, तभी आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि किसी को लॉस ना हो। आपका जो भी सेटअप होगा उस पर लॉसेस हो सकते हैं, तो आपको सबसे पहले लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो। जो भी आपके सेटअप में एसएल बन रहा है, जितने भी पिप्स का, जितने भी पॉइंट का, तो वो आप लेना सीखो। और दूसरा, तभी आप अपने टीपी के लिए जा सकते हो और अपना टीपी भी पूरा लेने की कोशिश करो। हर जगह पे एंट्रीज को मत करो। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, अपने सेटअप का वेट करो। मार्केट देता है तो आपको सेटअप पे ट्रेड करनी है, वरना नहीं करनी है। आप वेट करते रहो, जब तक देगा आपको एंट्री करनी है, नहीं देगा तो एंट्री नहीं करनी है।
तो यही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। मेरी मोस्टली आप ट्रेड्स देखोगे, मैं हमेशा अपने सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, चाहे मेरे को बैठना पड़े 2 घंटे 4 घंटे, मैं ट्रेड नहीं डालता हूँ जब तक मेरी चीज़ें नहीं बनती हैं, या मेरे को श्योरिटी नहीं होती, मैं उधर ट्रेड नहीं डालता हूँ। या कुछ ऐसा बन भी गया है, अगर श्योरिटी नहीं आ रही है तो मैं बहुत छोटी क्वांटिटी डालता हूँ, जिस पर मैं रिस्क लेता हूँ, चलो ठीक है देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको भी ऐसे ही यूज करना है और लिमिटेड ट्रेड्स करो, आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाओगे मार्केट से। तो ये था वीडियो मेरा, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको, तो ये था वीडियो मेरा मार्केट साइकोलॉजी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ ना कुछ समझने को आया होगा। तो ये था वीडियो मेरा मार्केट साइकोलॉजी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, जो आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकता है। तो बस मेरा यही है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा करते जाओ, सीखते जाओ और अपनी ट्रेडिंग में अच्छा ट्रेडर बनो। तो मेरी कोशिश यही है कि आप कुछ ना कुछ सीखते जाओ और अच्छी ट्रेडिंग करने लग जाओ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, जो आपकी ट्रेडिंग को ज़रूर कुछ ना कुछ इंप्रूव करेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू, बाय बाय।